बच्चों में 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 3.2 के उदाहरणों को आज यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो देखिए हमारा अगला उदाहरण नंबर 16 कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है जो 3x3 कोटि का है, और एक मैट्रिक्स बी है जो 3x2 कोटि का है, और एक दिया गया मैट्रिक्स सी है जो आपका 2x4 कोटि का है, जिसमें 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। ठीक है, दिखलाइए कि क्या दिखाना है। ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी कि ए बी को ब्रैकेट में दिया है तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ पर साचर्यता को प्रदर्शित करना है। अगले केस में हम क्या बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हमारा शो हो जाएगा। और ये किसको प्रदर्शित करता है? साहचर्यता को प्रदर्शित करता है। गुण धर्मों में आपको पता है कि मैट्रिक्स गुणन जो है क्रम विनिमय नहीं होता है, परंतु साहचर्य जरूर होता है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे। हम पहले LHS लेते हैं। LHS में वैल्यू है a इंटू बी ब्रैकेट सी, ये वैल्यू इक्वल टू, देखिए मैं मंझले कोष्टक में a और b का मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूं। a मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देखिए a मैट्रिक्स का मतलब है 1 1 -1 2 0 3 एंड 3 -1 2, ये आपका A मैट्रिक्स हो गया। इसको B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। B की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 1 3 0 2 -1 एंड 4, ये आपका B मैट्रिक्स हो गया। मंझले कोष्टक में इसको बंद कर देते हैं तो A और B का मल्टीप्लिकेशन पहले मंझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको, और बाद में अपन C मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट में आपको यहाँ मैट्रिक्स मिलने वाला है उससे। तो C इक्वल टू कितना है आपका 1 2 3 -4, आपका 2 0 -2 1, ये आपका सी मैट्रिक्स है जो बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा इसको बात को आगे बढ़ाएं हम तो क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं। इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं। 1 इंटू 1 आपका कितना बनेगा 1, 1 इंटू 0 आपका कितना बनेगा 0, और -1 इंटू -1 कितना बन जाएगा आपका +1 बन जाएगा। पहली पंक्ति को आपने पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया, अब पहली पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 इंटू 3 बच्चों का 3 बन जाएगा, 1 इंटू 2 आपका 2 बन जाएगा, -1 इंटू 4 आपका कितना बन जाएगा -4 बन जाएगा स्टूडेंट। फिर अपन बात करते हैं दूसरी पंक्ति की, तो 2 इंटू 1 कितना बनेगा 2, 0 इंटू 0 कितना बनेगा 0, और 3 इंटू -1 कितना बनेगा -3 बच्चों यहाँ पर। इसके बाद हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना बन जाएगा 6, 0 इंटू 2 आपका 0 आ जाने वाला है, 3 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति की बारी, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू -1 -2। यहाँ पर आप देखेंगे तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ से करेंगे तो 3 को 3 से किया 9 आया, -1 का 2 के साथ कितना आया -2 आया, और 2 का 4 के साथ प्लस का 8 आया। ये मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है बच्चों। आगे जो आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो 1 2 3 -4 2 0 -2 1, ये आपने सी मैट्रिक्स ऐसे के ऐसे लिख दिया। कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ को। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया आपका 2, यहाँ पर कितना 3 + 2 5 -4 कितना बन गया आपका 1 बन गया, यहाँ पर -1 आ जाएगा कैलकुलेट होके, ये 6 + 12 कितना हो गया आपका 18, और यहाँ पर आपका बन गया 1, और 9 + 8 17 -2 कितना बन गया बच्चों का 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सी मैट्रिक्स से जिसकी वैल्यू है 1 2 3 -4 2 0 -2 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, फर्स्ट रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को कैसे करते हैं देखिएगा बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 2 + 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये एलिमेंट 4 आ जाएगा। आगे बात करते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू 2 बच्चों का 4 हुआ, 1 इंटू 0 कितना हो गया 0 ही हो गया। फिर 2 इंटू 3 आपका कितना हो जाता है 6 हो जाता है, और 1 इंटू -2 कितना हो जाता है आपका -2 हो जाता है। आगे चलते हैं, 2 इंटू -4 कितना हो जाता है बच्चों का -8 हो जाता है, और 1 इंटू 1 कितना हो जाता है 1 ही हो जाता है। आगे बात करें तो अब सेकंड रो की बारी। सेकंड रो को हर कॉलम से, यानी कि 4 कॉलम आपके पास उपलब्ध हैं, -1 का 1 के साथ बच्चों -1
1 आया और 18 का 2 के साथ प्लस 36 आ गया बच्चों। आगे बात करते हैं, -1 का 2 के साथ आपका कितना आया, -2 आया, एंड 18 का 0 के साथ बच्चों 0 ही आ गया। फिर -1 का 3 के साथ -3 आ जाता है आपका, और 18 का -2 के साथ माइनस आपका कितना बन जाता है, 36 बन जाता है। आगे बात करें तो -1 का -4 के साथ प्लस का 4 हो जाना चाहिए, और 18 का 1 के साथ बच्चों 18 हो जाना चाहिए। फिर थर्ड रो की बारी, सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। तो 1 इंटू 1 कितना बनेगा बच्चों का, 1 बनेगा, और 15 इंटू 2 बच्चों का 30 बन जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 2 बच्चों का 2 आया, एंड 15 इंटू 0 कितना हो गया बच्चों का, 0 हो गया। 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 15 इंटू -2 माइनस आपका 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 1 इंटू -4 इज -4, एंड 15 इंटू 1 इज प्लस का 15 आ गया आपका, ये मैट्रिक्स आया। आप आगे बात करें यहाँ पर, तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये बन जाती हैं इक्वल टू, देखिए कैलकुलेट करते हैं, 2 + 2 कितना बन गया, 4, 4 + 0 बन गया 4, 6 - 2 बन गया 4, -8 + 1 कितना बन गया, -7, और यहाँ पर 36 - 1 कितना बन गया आपका, 35 बन जाता है बच्चों। -2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -39 आ गया आपका, 4 + 18 22 हो गया, 1 + 30 31 हो गया, 2 + 0 ये 2 हो गया, 3 - 30 -27, और -4 + 15 इज़ 11। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, ये मैट्रिक्स आपकी वैल्यू जो आई है, ये ए बी इंटू सी की वैल्यू आई है। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड जो आपका RHS में वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे, और ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे कि ये दोनों बराबर हैं, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो आप इसे उतार लीजिए, और अब हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिए, आपको इस बार वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों a इंटू बी सी की। ये तो b और c को पहले मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद उसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है उसको। तो जो हमारा ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, वो इस तरह से कुछ लगा देते हैं। तो फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, इसको यहाँ पर लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को। देखिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी को पहले, और रिजल्ट में क्या मैट्रिक्स निकलता है। फर्स्ट रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 कितना आया आपका, 6 आ गया। 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 0 कितना आ गया, 0 आ गया। 1 इंटू 3 कितना आ गया, 3, और 3 इंटू -2 कितना आ गया आपका, -6 आ जाता है। 1 इंटू -4 इज -4, 3 इंटू 1 इज 3, आपका ये कैलकुलेट होगा। आगे सेकंड रो की बारी, हर कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 इंटू 1 इज 0, एंड 2 इंटू 2 कितना आया, 4 आया। आगे देखेंगे तो 0 इंटू 2 0, एंड 2 इंटू 0 कितना आ गया आपका, 0 ही आ गया। आगे बात करें तो 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0, एंड 2 इंटू -2 -4 आ गया। 0 इंटू -4 इज 0, एंड 2 इंटू 1 कितना हो गया आपका, 2 ही हो गया स्टूडेंट्स। फिर थर्ड रो की बारी, हर कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 इंटू 1 कितना बना, -1, एंड 4 इंटू 2 कितना बन गया आपका, 8 बन गया बच्चों। -1 इंटू 2 -2 बन जाता है, और 4 इंटू 0 कितना हो गया आपका, 0 ही हो गया। -1 इंटू 3 -3, एंड 4 इंटू -8 कितना हो गया, -2 -8 हो जाता है स्टूडेंट। -1 इंटू -4 आपका हो जाता है प्लस का 4, एंड 4 इंटू 4 क्या हो जाता है, 4, ये आपका 8 बन जाएगा आने वाले टाइम पे। तो देखिए आपका 1 1 -1 2 0 3 एंड 3 -1 एंड 2, ये ए मैट्रिक्स आपके पास पहले से यहाँ रखा हुआ है। और आपने मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनाया वो 1 + 6 7, 2 + 0 इज 2, 3 - 6 इज -3, एंड -4 + 3 इज -1। यहाँ पर 0 + 4 4, 0 + 0 0, 0 - 4 -4, 0 + 2 कितना हो जाएगा आपका 2, -1 + 8 7 हो जाता है, -2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर -11, एंड यहाँ पर आपका 8। ये मैट्रिक्स आपको रिजल्ट की फॉर्म में मिला। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो पहले मैट्रिक्स जो इक्वेशन 1 में मिला था वही आपको मिल जाना चाहिए, तो आपका प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 4 इज 4, -1 इंटू 7 -7 आपको मिल जाता है। उसके बाद बात करें 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 0 0 आपका हो जाता है। 3 फिर -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2 ही हो जाएगा। तो 1 का 2 से कर दिया आपने, 1 का 0 से और -1 का -2 से, तो ये आपको एलिमेंट मिल जाता है। उसके बाद देखिए 1 का -3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, और 1 का -4 से तो -4, और -1 का 11 से तो प्लस का 11 आपको ये एलिमेंट मिलने वाला है। उसके बाद 1 का -1 से तो -1, और 1 का 2 से तो प्लस का 2, एंड -1 का 8 से तो -8 आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। आगे बात करें तो सेकंड रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों का, 14 हो जाएगा, एंड 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, एंड 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा बच्चों। आगे 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -2 कितना हो गया, -6। आगे बात करें 2 इंटू -3 कितना, -6 हो जाता है। 0 इंटू -4 0 ही हो जाता है। 3 इंटू -11 -33 हो जाता है। उसके बाद 2 इंटू -1 कितना, -2 हो जाता है, और 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा, एंड 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। आगे देखिए थर्ड रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3 इंटू 7 कितना बच्चों, 21 हो गया, -1 का 4 से -4, 2 का 7 से आपका यहाँ पर 14 आ जाता है। आगे देखते हैं 3 इंटू 2 कितना हो जाता है बच्चों का, 6 हो जाता है, -1 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू -2 माइनस का 4 हो गया, 3 इंटू -3 माइनस का 9 बन गया, -1 -4 +4 हो गया, 2 इंटू -11 आपका -22 हो गया। आगे देखें 3 इंटू -1 -3 हो जाता है, -1 का 2 से -2, एंड 2 इंटू 8 प्लस का 16 आपका हो जाने वाला है। देखिए कैलकुलेट करें आगे तो आपको क्या मैट्रिक्स मिलता है स्टूडेंट्स। देखिए 7 + 4 - 7 is 4, 2 + 2 is 4, -3 - 4 + 11 is also 4, and -1 - 8 - 9 + 2 is -7. फर्स्ट रो कंप्लीट। 14 + 21 35 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 4 + 0 - 6 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2 हो जाएगा, -33 - 6 -39 हो जाने वाला है, और -2 + 24 आपका 22 हो गया प्लस का। 21 + 14 इज कितना, 35, और 4 माइनस हुआ कितना हुआ, 31, 6 - 4 आपका 2 आ गया यहाँ पर, और -9 और -27 + 4 यानी कि 22 और -9 कितना हुआ, -31 + 4 कितना हो गया, -27, -3 - 2 हो गया -5, एंड +16 है आपका, तो 11 आपका आ जाता है। तो बच्चों ये आपने जो निकाला a इंटू BC का वैल्यू निकाला। अब को इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए, आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, AB इंटू C इक्वल टू A इंटू BC, जो कि साहचर्यता को प्रदर्शित करता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है एक मैट्रिक्स आपको गिवन है जो 3/3 का है, ठीक है। एक B मैट्रिक्स गिवन है, वो भी आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, और एक C मैट्रिक्स है जो आपका स्तंभ मैट्रिक्स है। तो ये 3/1 का मैट्रिक्स है। इसमें कितनी पंक्तियां हो गई, 3, और स्तंभ हो गया 1। बात क्या करनी है, बात बताना है A + B इंटू C इक्वल टू AC + BC। ये आपको शो करके चलना है बच्चों। तो बिल्कुल शो करेंगे। पहले हम LHS निकाल लेंगे और फिर हम RHS के बारे में बात करेंगे। तो देखिए LHS के लिए हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए LHS में हम ले लेते हैं A + B × C। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स की वैल्यू 0 6 7
-6 0 एंड 8, यहाँ पर 7 -8 और आपका 0, ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, प्लस करना है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ये बी मैट्रिक्स आ गया। इसको मझले कोष्ठक में हम बंद कर देते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और बाद में सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी की वैल्यू कितनी है? 2 -2 एंड 3। ये मैट्रिक्स आपका कौन सा है? सी मैट्रिक्स है। चलिए बात करते हैं कितना आएगा। ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए ये मैट्रिक्स 0 + 0 इज 0, 6 + 1 कितना हो गया आपका? 6 + 1 आपका 7 हो जाता है। 7 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। -6 + 1 संगत अवयव जोड़ेंगे, आप मैट्रिक्स जोड़ना जानते हैं। -6 + 1 कितना हो जाएगा आपका? -5। 0 + 0 0, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे 7 + 1 8 हो जाना है। -8 + 2 कितना हो जाएगा? -6 एंड 0 + 0 कितना हो जाएगा आपका? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है आपके पास 2 -2 एंड 3, ये मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई में मिला हुआ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखिएगा कितना आएगा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 × 2 कितना? 0। 7 को -2 से किया -14, 8 को 3 से किया आपका कितना हो गया? 24 हो गया। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करके लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति तो नीचे अवयव आएगा, दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो -5 × 2 बच्चों का -10 हो जाएगा। 0 × -2 बच्चों का 0 हो जाएगा। 10 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 8 को 2 से किया तो 16 आया। -6 को -2 से किया तो कितना आया आपका? प्लस का 12 आया। और 0 को 3 से किया तो आपका कितना आ गया? 0 आया। तो आगे बात करें तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा, देखिए -14 + 24 कितना बन जाएगा आपका? 10 ही बन जाएगा प्लस का। और ये -10 प्लस का 30 तो ये आपका 20 हो जाएगा। और 16 और 12 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स आपका जो मिला, ये A + B × C की वैल्यू मिली। इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन नाम दे देंगे बच्चों। अब आगे बात करेंगे अपन AC + BC की बात करेंगे, जो RHS में दिया हुआ है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसकी RHS की वैल्यू निकालते हैं। देखिए RHS में क्या दिया हुआ है? AC + BC का वैल्यू अभी जो मैट्रिक्स आया उसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख देता हूँ। A मैट्रिक्स की वैल्यू 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ये A मैट्रिक्स हो गया। मल्टीप्लाई करना है C से, तो C की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ 2 -2 और आपका 3 हो गया। उसके बाद आपको प्लस करना है B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स कितना है? 0 1 1 1 0 2 1 2 0 और मल्टीप्लाई करना है इसको भी C से। तो C से मल्टीप्लाई करते हैं। C की जगह C की वैल्यू कितना आपका है? 2 -2 एंड 3, ये मैट्रिक्स। इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स के जैसा आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, स्तंभ एक ही है तो सभी पंक्तियों को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि अभी किया था। ठीक है, 0 × 2 0, 6 × -2 आपका -12 हो जाता है। 7 3 जा कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा, ये आपका हो गया। फिर -6 × 2 कितना हो जाएगा? -12। 0 × -2 इज 0। 8 को 3 से किया तो कितना हो गया आपका? 24 हो गया। 7 को 2 से किया 14 आया। -8 को -2 से किया 16 आ गया आपका प्लस का। 0 × 3 कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ये मैट्रिक्स मिला। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 × 2 0, 1 × -2 -2, 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस बार 1
को 2 से करेंगे तो 2, 0 को -2 से 0, 2 को 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब थर्ड रो को कॉलम से कर देंगे, 1 इंटू 2 कितना 2, 2 का -2 से -4 एंड 0 का 3 से कितना हो गया 0। आप आगे देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखिएगा -12 और प्लस का 21 कितना बन गया आपका 9 बन गया, -12 और ये 24 कितना बन गया आपका 12 बन गया, और 14 और 16 कितना बन गया आपका ये 30 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस में ये मैट्रिक्स कितना आता है आपका आ गया 1, यहाँ पर कितना आ गया आपका 8 और यहाँ पर कितना आ गया -2। अब इन दोनों को ऐड करें तो 9 और 1 कितना हो गया बच्चों का 10, दूसरे में 12 और 8 कितना हो गया आपका 20, और 30 में से -2 घट जाएगा क्योंकि माइनस का एलिमेंट है तो आपका 28। जो आपको अभी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ था AC प्लस BC की जो वैल्यू है बच्चों को वो इक्वेशन 2 से उतनी ही मिली जो इक्वेशन 1 में A प्लस B इंटू C की मिली थी। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। इज इम्प्लाइज है समीकरण 1 व 2 से आप कह देंगे कि A प्लस B इंटू C इक्वल टू मिलता है AC प्लस BC। ये आपने प्रूफ दे दिया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक A मैट्रिक्स 3x3 का आपको दिया गया है, ये इसकी कोटि हो गई। आपको A क्यूब -23 -40i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले A इंटू A स्क्वायर निकालेंगे और फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा A क्यूब आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, किस तरह से करेंगे देखिएगा। देखिए A क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। A क्यूब का मतलब होता है A इंटू A और फिर उससे किया A से मल्टीप्लाई। तो देखिए A की वैल्यू रख देते हैं, कितनी हुई, पहले A स्क्वायर निकाल लेते हैं तो A स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, या मैं इसको A स्क्वायर इंटू A भी कह सकता हूँ। तो ये वैल्यू आपको A क्यूब की इस तरह से पता चलेगी, पहले A स्क्वायर निकाल लेंगे फिर A से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A स्क्वायर का मतलब A इंटू A। तो मैट्रिक्स A लिख देते हैं, कितना है 1 2 3, 3 -2 1 एंड 4 2 1। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3, 3 -2 1 और आपका 4 2 1, ये मैट्रिक्स। चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या आता है देखिएगा। A स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए 1 इंटू 1 1, 2 का 3 से करेंगे 6, 3 का 4 से करेंगे 4 तिया 12। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2, 2 का -2 से -4, 3 का 2 से कितना आया आपका 6 आया। उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 गुणा 3 कितना आ गया 3, 2 का 1 से करेंगे कितना मिलेगा 2 और 3 का 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा 3। अब पहली पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति की बारी, 3 गुणा 1 कितना 3, -2 गुणा आपका 3 कितना हो जाएगा -6, और आपका फिर 1 का 4 से गुणा हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 3 का 2 के साथ बच्चों का 6 आया, -2 का -2 के साथ आपका प्लस का 4 आ गया, 1 का 2 के साथ कितना आ जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा। फिर 3 का 3 के साथ कितना आ जाएगा 9, और फिर -2 का 1 के साथ -2 और 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति की बारी, 4 का 1 के साथ 4, 2 का 3 के साथ 6 और 1 का 4 के साथ किया तो कितना बना आपका 4 बना। 4 दूनी 8, 2 -2 से करेंगे तो -4 और 1 को 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 2 बन जाएगा बच्चों का। 4 तिया आपका यहाँ 12, 2 एकम आपका 2 और 1 एकम 1, ये मैट्रिक्स आपको मिला। तो आपका A स्क्वायर देखिए क्या बनता है, A स्क्वायर आपका निकल कर आएगा 1 + 6 + 12 कितना हो गया आपका 13 हो गया, यहाँ पर 19 हो गया, और यहाँ पर 2 - 4 + 6 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है,
4 और 3 7 और माइनस का 6 तो प्लस का 1 बच जाता है बच्चों के पास। 6 और 4 10 और 2 12 हो गए। 9 और 1 10 और 2 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। 6 और 4 10, 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पर 8 में से 4 गए तो 4 और प्लस 2 हो गया आपका 6 हो गया बच्चों। और उसके बाद 12 प्लस 2 प्लस 1 आपका कितना बन जाता है, यहाँ पर 15 आ जाता है बच्चों। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ ये सामने आ जाती हैं। ए क्यूब की बात करते हैं तो ए क्यूब देखिए आपका कितना बनेगा, ए क्यूब की बात करें तो कितना, ए स्क्वायर का मतलब 19 4 8 1 12 8 14 6 15 और मल्टीप्लाई किससे कर दें, ए से। ए का मतलब 1 2 3 3 -2 1 और 4 2 1, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 19 का 1 से करेंगे 19, 4 का 3 से करेंगे कितना आएगा 12 और 8 का 4 से करेंगे आपका कितना हो जाएगा 32। उसके बाद देखिए अगला 19 का 2 से करेंगे तो कितना बनेगा आपका 38, 4 का -2 से -8 और 8 का 2 से कितना हो जाएगा 16। इसके बाद 19 3 से करेंगे तो 57 हो जाएगा आपका। 4 का 1 के साथ करेंगे 4 और 8 का 1 के साथ कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों दूसरी पंक्ति को सभी स्तंभों से। 1 का 1 के साथ बच्चों का 1 आया, 12 का 3 के साथ कितना आया 36 आया, 8 का 4 के साथ कितना आया 32 आया बच्चों। फिर 1 का 2 के साथ कितना 2, 12 का -2 के साथ कितना हो गया -24 और फिर 8 का 2 के साथ कितना हो गया प्लस का 16 बच्चों। उसके बाद बात करें तो 1 का 3 के साथ कितना 3 और फिर 12 का 1 के साथ कितना 12 और फिर 8 का 1 के साथ कितना 8 आ गया। उसके बाद बात करें 14 6 15 को गुणा करेंगे प्रत्येक स्तंभ से तो 14 एकम कितना हो गया 14, 6 का 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 18 और फिर 15 का 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। उसके बाद 14 का 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 28 और 6 का -2 के साथ कितना आ जाएगा -12 और फिर 15 का 2 के साथ कितना हो जाएगा बच्चों का 30 हो जाएगा। उसके बाद 14 तिया 42, ये 42 हो जाएगा। 6 का 1 के साथ 6 और 15 का 1 के साथ 15, ये आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है। आगे बात करें तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों कितना आता है, ये आपका ए क्यूब है। तो ए क्यूब की वैल्यू देखिए 2 और 2 4, 4 और 9 कितने हो गए आपके 13, 13 का कितना आया 3 और 3 आया तो ये 4 5 और 6 आपका हो जाता है तो 63 वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर देखिए 38 में से 8 गए तो 30 और 30 में 16 जोड़ोगे तो 46 आपका आ जाता है। ठीक है, 57 में 4 जोड़ा तो कितना आया 61 और 61 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 69 हो गया। यहाँ पर देखिए 36 और 32 यानी कि यहाँ पर 30 और 30 60, 60 और 8 68 और 69 आपका यहाँ पर हो जाता है। आगे बात करें तो ये 24 माइनस का है और प्लस का 16 है तो यहाँ पर आपको कितना माइनस का 8 बचेगा, प्लस का 2 तो -6 आपके पास यहाँ आ जाना है। उसके बाद बात करें तो 12, 12 और 8 कितने हो गए आपके 20 हो गए और 3 कितने हो गए 23 हो गए बच्चों। उसके बाद 14 प्लस 18 प्लस 60 की बात करें तो 60 और 18 कितने हो गए 78, 78 और 4 आपके कितने हो गए 82 और ये 92 आपका कैलकुलेशन आ जाता है। 28 में से 12 30 और ये 58 हो गए। 58 में से आप घटाते हैं तो कितने हो जाएंगे 46, ये आपके पास आ जाते हैं। और ये 42, 42, 15 और 6 ये 48 हो गए और 48 में 15 जोड़ेंगे तो आप 63 पे पहुंच जाते हैं। तो ये आपकी कैलकुलेशन आई किसकी, ए क्यूब की आ गई बच्चों। अब ए क्यूब हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब अपने को वैल्यू निकालनी है वास्तव में ए क्यूब -23a माइनस आपका 40 आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है। आप ऊपर देखें क्वेश्चन में क्या था, क्या सिद्ध करना था, ए क्यूब -23a माइनस 40i इक्वल टू ओ, यानी कि शून्य मैट्रिक्स आपको सिद्ध करके बताना है। सिद्ध करके बताना है तो बिल्कुल बताते हैं।
अब इस वैल्यू को लिखते हैं। ए क्यूब की वैल्यू आपके पास उपलब्ध है, कितनी होगी 63, 46, 69, ये 69 माइनस 6 23 और यहाँ पर 92, 46, 63 आपके पास आ जाता है। किसकी वैल्यू? ए क्यूब की वैल्यू। माइनस करके आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसको मल्टीप्लाई करेंगे? ए को। ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3, 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1। ये आप -23 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए को। अब आप थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। आगे आपको क्या करना है? आगे -40 इंटू आई। आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपके पास ये आ जाती है बच्चों। चलिए कैलकुलेशन करते हैं कितनी आती है। देखिए फर्स्ट में आपकी मैट्रिक्स जो मिला 63 46 69, 69 माइनस 6 23, 92 46 63। चलिए -23 को मल्टीप्लाई, माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, -23 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? -46 हो जाएगा बच्चों का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? -69 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपका -69 हो जाने वाला है, यहाँ पर आपका प्लस का 46 हो जाने वाला है, और ये एलिमेंट आपका -23 हो जाने वाला है, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 92 आ जाने वाला है, और यहाँ पर माइनस का 46 आ जाने वाला है, और ये -23 हो जाने वाला है बच्चों। ये आपने -23 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करें आगे, तो प्लस यहाँ -40 को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो -40, और आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 -40 0 0 0 -40। ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। सबका एडिशन करेंगे तो आप देखिए क्या में एडिशन निकल कर आता है। ऊपर 63 -23 एंड -40, -23 और -40 ऐड होके -63, तो ये एलिमेंट आपका प्लस के 63 के साथ कैंसिल आउट होके 0 दे देगा। उसके बाद देखो ये 46 है, -46 है, प्लस में 0 है, कितना बच्चों का आ जाएगा? 0। 69 माइनस का 69 कैंसिल आउट हो गए, 0 और प्लस 0 कितना हो जाएगा बच्चों का? 0। आप संगत अवयवों को जोड़े जा रहे हैं। देखिए 69 -69 0 और प्लस 0 आपका कितना हो गया? यहाँ पर भी 0 हो गया बच्चों। ये -6, ये प्लस का 46, ये माइनस का 40, माइनस का 40 और माइनस का 6 -46 कैंसिल आउट हो गए, प्लस 46 से कितना हो गया? 0। 23 -23 कैंसिल आउट हुए, 0 प्लस 0 इज 0। और यहाँ पर बात करें 92, तो ये -92 से कैंसिल हो गए 0 एंड प्लस 0 आपका कितना आ गया? यहाँ पर भी 0, और ये भी आपका 0 आ गया, और ये भी आपका 0 आ गया। तो फिर क्या बना? ये शून्य मैट्रिक्स बना, जिसको O से डिनोट करते हैं। 3/3 का बना है तो O3 लिखा जाता है। तो देखिए आपने सिद्ध कर दिया कि A³ -23A -40I का वैल्यू क्या आता है? आपका शून्य मैट्रिक्स आता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल है जो कि अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित करता है। एक फर्म को ठेका दे देता है अपने प्रचार के लिए। ठीक है, क्या प्रचार कर सकते हैं? टेलीफोन द्वारा कर सकते हैं, लोगों से संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन द्वारा, घर जाकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर पर्चा वितरण करके लोगों से प्रचार का संपर्क कर पाते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके हो गए। तीनों का खर्चा बताया गया है। खर्चा पैसों में बताया गया है। 40 पैसा एक व्यक्ति के साथ टेलीफोन पे बात करने से खर्च होता है। 100 पैसा एक व्यक्ति के साथ घर जाकर संपर्क करने से खर्च होता है। मैट्रिक्स के माध्यम से, ए मैट्रिक्स के माध्यम से बताया गया है आपको। और पर्चा बांटने में तो पर्चे की प्रिंटिंग में कुछ चार्ज लगा होगा, तो वो जो चार्ज है वो 50 पैसा आता है। बांटने का चार्ज प्लस प्रिंट करवाने का चार्ज, एक पर व्यक्ति 50 पैसा खर्च होता है। आगे क्या कहते हैं देखिएगा। X तथा Y 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या का आव्यूह नीचे B दिया गया है।
इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 लोगों से टेलीफोन के द्वारा संपर्क किया जाता है एक्स सिटी में। एक्स जैसे जयपुर हो गई, वाई जैसे उदयपुर हो गई या जोधपुर हो गई, कोई भी एक्स और वाई सिटी है, 1000 लोगों से। देखिए टेलीफोन पे संपर्क करने का पीछे आपको पैसा 40 पैसा दे रखा है, तो ये जो 1000 लोगों से संपर्क किया है इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल खर्च हुआ पैसा आ गया किस पे, 1000 लोगों के साथ। अच्छा, इसको भी 40 से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये भी टेलीफोन वाले हैं, और टेलीफोन पे प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आता है, 40 पैसा। तो 40 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब जाके टोटल खर्चा आएगा। ठीक है, आगे घर जाकर संपर्क करते हैं, 100 पैसा लगता है एक व्यक्ति से। तो एक्स सिटी में तो 500 लोगों से, तो 500 लोग इस 100 से मल्टीप्लाई होंगे तो 500 का टोटल पैसा आ गया, खर्च किया गया। और ये 1000 जो हैं ये वाई सिटी में संपर्क किया गया है घर जाके, इनको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पर देखें पर्चे के द्वारा 50 पैसा एक पर्चे पे खर्चा आता है, पीछे बताया गया है आपको। तो यहाँ से 5000 लोगों को पर्चे बांटे गए तो 50 × 5000 पैसा खर्च हो गया, तो ये टोटल खर्चा हो गया एक्स सिटी में पर्चों पे। वाई सिटी में 10,000 को पर्चे बांटे तो इसको 50 से गुना कर देंगे तो टोटल खर्चा यहाँ आ जाएगा। तो आपका क्या बना, आपका मैट्रिक्स क्या बनकर आता है, देखिएगा बच्चों, आपको कुल खर्चा निकालना है, क्या, कुल धनराशि की बात करनी है। तो आप कहेंगे कुल धनराशि, कुल धनराशि कितनी होगी, कौन सी में, एक तो आपका x और एक आपका y, ये दो सिटी हैं तो इनका मैट्रिक्स बना देता हूँ। x सिटी का ऊपर आ जाएगा, y सिटी का नीचे आ जाएगा, इक्वल टू b × a। b का मतलब क्या हुआ आपका, b का मतलब है 1000, 500, फिर 5000, फिर 3000 दूसरी रो में, फिर आपका 1000 और फिर आपका 10,000, आपका ये 10,000 आ गया। ठीक है, इनटू आपका ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स और आगे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 1000 को और 3000 को 40 से गुना होना चाहिए, तो ऊपर 40 पैसा है, तो देखिए पहली पंक्ति को गुना करोगे तो 40 से 1000 गुना होगा, और दूसरी पंक्ति को करोगे तो 3000 40 से गुना होगा। इस तरह से आपका ये टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें आप तो दूसरा जो है, अगर 100 पैसा लगता है आपका किस में, घर घर जाकर, तो घर घर जाने वाले ये हैं 500 और 1000, ये किससे गुना होंगे, ये 100 पैसे से गुना होंगे। और आपका जो पर्चे द्वारा जो खर्चा आता है उसमें प्रति व्यक्ति खर्चा जो है 50 पैसा है। तो इस तरह से ये स्टम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे क्वेश्चनों में बता दिया गया है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई सिटी का जो टोटल खर्चा है आपके सामने, वो यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये देखा आपने, इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।